नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड 360 में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पृथ्वी पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर इस तरह से घूमी रहती है इस चपटे रीजन में लगातार। क्योंकि 6 महीने ऐसे रहेगा ये रीजन, ये टॉर्च, ये सूरज है, ये पृथ्वी है, और 6 महीने बाद यही सूरज की रोशनी निचले ध्रुव पर पड़ेगी, क्योंकि ये चपटा है, बाकी घूमता रहेगा तो दिन रात उसे रहेंगे। अपनी धुरी पर यानी पृथ्वी इस तरह से अपनी धुरी पर एक 24 घंटे में एक पूरा राउंड लगा लेती है। यानी जो सूरज की किरण भारत पर, ये देखिए भारत, जो सूरज की किरण भारत पर अब पड़ रही है यहाँ से, वो 24 घंटे के बाद फिर से वहीं पर पड़ेगी इस तरह से। ये तो पूरा राउंड जो पृथ्वी का होगा वो 24 घंटे में पड़ेगा। बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये गोलाकार है, आगे की ओर देखिए, ये हिस्सा आगे को है। अगर मैं यहाँ से टॉर्च देता हूँ या सूरज की रोशनी सपोज करिए पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पड़नी चाहिए? सेंटर में पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए सेंटर में, क्योंकि बाकी का रीजन तो ऊपर को है, बाकी जगह पर किरण तिरछी पड़ेगी इस तरह से। देखिए आप, ये रीजन है, यहाँ पर सीधे लाइट पड़ेगी, अगर सूरज यहाँ पर है तो ये सीधे लाइट पड़नी चाहिए। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्मी या सबसे ज्यादा रोशनी इस भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। ये लाइन यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरह से पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जा रही है। आप कहोगे उत्तर में ज्यादा दे रखा है, उत्तर में क्योंकि विस्तार ज्यादा है स्थल मंडल का, भूमध्य रेखा के नीचे कम है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, अब फिलहाल मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी पर अगर ऐसे होती, सपोज करिएगा पृथ्वी ऐसे सीधे होती, तो सीधे सीधे सूरज की रोशनी कहां पड़ती? बिल्कुल बीच में। लेकिन अगर ऐसे हो जाए, झुक जाए, ऐसे ना होकर ऐसे हो जाए, तो सूरज की जो किरण ठीक बीच में पड़नी थी वो कहां पड़ेगी? वो देखिए, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेंटर में लाइट पड़नी थी टॉर्च की रोशनी से या फिर सूरज की किरण से, मगर अब ये 23.5 डिग्री झुक गई है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुक गई है। तो जो लाइट सेंटर में पड़नी थी वो सेंटर में ना पड़कर उत्तर के क्षेत्र में पड़ गई है। करेक्ट? समझ में आ रहा है आपको? सिर्फ उत्तर ही क्यों? 6 महीने के बाद जब इस तरफ कंडीशन बनी, कुछ इस तरह से बनी, जब 6 महीने बाद ऐसी कंडीशन बनी, तो लाइट कहां पड़ेगा? नीचे की तरफ। ध्यान से देखिए घूमते हुए, ये आप मेरे हाथ को सूरज मानिए, ये लाइट दे रहा हूं मैं, ये रीजन इस तरह से झुका हुआ है, ये देखिए आप नीचे इस रीजन में लाइट पड़ेगी। मुझे वो 2 पॉइंट नोट करने पड़ेंगे जहां सबसे उत्तर में सूरज की किरण पड़ रही है। मैक्सिमम झुकाव 23.5 डिग्री का किस क्षेत्र को कवर कर रहा है? सूरज की सीधी जो किरण है वो किस क्षेत्र में पड़ रही है? सीधे होती तो सिर्फ इक्वेटर पर पड़ती, यानी कि भूमध्य रेखा पर, बाकी जगह पर तिरछी जाती। अब ऐसे हो गया तो फिर कहानी बदल गई ना। तो मुझे वो 2 पॉइंट नोट करने थे पृथ्वी पर कि वो रीजन कौन से हैं जहां पर सूरज की लाइट सीधे पड़ेगी। मैंने नोट किया, पृथ्वी क्योंकि गोल गोल धुरी पर घूम रही थी, उस रीजन की मैं बात करता हूं। हमने कल आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि तकरीबन 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पिछली वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको इस तरह से बना रहा हूँ, थोड़ा क्योंकि मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ तो थोड़ा ज्यादा मैं दिखा सकता हूँ उसको, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बना सकता। तो फिलहाल आप समझ जाइएगा, जो रेखा यहाँ पड़नी थी, जो लाइट सूरज की यहाँ पड़नी थी, ये है सूरज। थोड़ा नजदीक से दिखाता हूँ आपको, आई होप कि आपको पूरा मानचित्र यहाँ से दिख रहा होगा। यस, ठीक है। तो वो रीजन यहां पर ना पढ़कर कहां पड़ा? वो उत्तर दिशा में, इस तरफ। मैं इस पॉइंट को नोट कर रहा हूं और वो तारीख भी नोट कर रहा हूं जब मैक्सिमम झुकाव हो जा रहा है सूरज की सीधे किरण का। वो तारीख थी 21 जून। करेक्ट? समझ में आया? और फिर दक्षिण में भी जाना है। अब चूंकि आपको पता है कि चक्कर पूरा 1 साल में लगना है, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ आपको, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से नहीं, यहाँ दिखेगा, ये सूरज है, ये देखिए आप, 6 महीने यहाँ 21 जून को, और बाकी के 6 महीने जब पृथ्वी की धुरी नीचे आ जाएगा तो ये 6 महीने बाद। देखिए, क्योंकि गोल घूम रहा है, इस तरह झुकाव तो, उल्टा झुकाव तो 6 महीने बाद ही होगा। अब 6 महीने बाद क्यों? 1 साल में चक्कर लगना है, तो 6 महीने आगे का हिस्सा और 6 महीने पीछे का हिस्सा बराबर बना रहेगा। इसके ठीक 6 महीने बाद दिन काउंट करिए आप, 22 दिसंबर। तो देखिए आप ध्यान से, 21 जून को सूरज की सीधे किरण सबसे उत्तरी क्षेत्र पर पड़ेगी। उस लाइन को मैंने यहाँ दिखा दिया ग्लोब को खोल के, क्योंकि गोल धरती है, और इस लाइन को हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये वो रीजन है जहां पर 21 जून को सूरज की सीधे किरण पड़ती है। इसी वजह से 21, आपने कई बार देखा होगा कि 21 जून के दिन बहुत गर्मी होती है इस रीजन में। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ, अपसूर और उपसूर का। ये सूरज है, ये चक्कर लगाया जा रहा है। अब चक्कर भी तो पूरी तरह से गोल नहीं लगता ना, आपको मालूम है, इलेप्टिकल लगता है,
दीर्घ वृत्ताकार। और दीर्घ वृत्ताकार चक्कर में क्या होता है आप बताइए, खुद बताइए। दीर्घ वृत्ताकार चक्कर में एक समय पृथ्वी सबसे नजदीक होती है सूरज के और एक सबसे दूर। हालांकि गोलाकार है पर अब दीर्घ वृत्ताकार है कि ये देखिएगा यहाँ सबसे नजदीक होगी पृथ्वी, इसको हम बोलते हैं उपसौर। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी तकरीबन 15 करोड़ है। करेक्ट, समझ में आ रहा है? मगर यहाँ जब नजदीक आती है तो 14 करोड़ 70 लाख, क्योंकि पूरा 15 करोड़ हो जाएगा हर जगह पर, तो वो तो वृत्ताकार पथ हो गया। ये तो दीर्घ वृत्ताकार है, तो एक जगह पर तो कम होगा, थोड़ा एक जगह पर ज्यादा होगा। और जब ज्यादा दूर हो गया तो 15.2 करोड़, हम इसको बोलते हैं अपसौर। समझ में आ रहा है आपको? उपसौर और अपसौर का फर्क। दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर आप चक्कर लगा रहे हैं, सबसे नजदीक जब आएंगे तो उपसौर, मतलब छोटी, सौर मतलब दूरी 14 करोड़ 70 लाख, 15 करोड़ 20 लाख पर आप पहुंचे तो अपसौर मैक्सिमम दूरी। ये कब होती है? 3 जनवरी उपसौर। नोट कर लीजिएगा, तारीखें बहुत आती है कि उपसौर कब होता है, क्यों होता है, कहां होता है। 3 जनवरी उपसौर, सबसे नजदीक होगी पृथ्वी सूरज के। और 4 जुलाई अपसौर, यानी पृथ्वी के सबसे दूर होगा सूरज। समझ में आया कोई कॉन्सेप्ट? 3 जनवरी और 4 जुलाई का ऐसे ही आपको समझना होगा इन सारी चीजों को। सवाल तो ये बनता है कि जब पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को, तो गर्मी पड़नी चाहिए, बहुत ज्यादा नजदीक आ गया ना भाई। हमारे भारत में तो उल्टा होता है, 3 जनवरी को ठंड पड़ती है, 4 जुलाई को जब दूर हो जाता है तो भाई गर्मी होनी चाहिए थी ना, नहीं सॉरी ठंड होनी चाहिए थी, सूरज तो दूर चला गया। मगर यहाँ 4 जुलाई को भीषण गर्मी पड़ती है, ऐसा क्यों? दूरी मायने नहीं रख रही, यहाँ पर कौन सा हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है। हम अभी बात कर रहे थे 21 जून के दिन सूरज के सामने कर्क रेखा आ जाती है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यानी भारत उत्तरी अक्षांश में आ गया। देखिए इस कर्क रेखा को मैं 23.5 डिग्री नॉर्थ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री तो ये झुकी है ना, अभी बताएंगे आपको देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं। फिलहाल ये समझिए क्योंकि हम उत्तर में है, अभी बताया मैंने ऐसे झुके जब 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा को बोलते हैं और ये बीचों बीच से जाती है। यानी 21 जून को जो चल रहा है पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होगी और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी भारत के बीचों बीच एरिया में। कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वो 8 राज्य हैं, पूछे जाते हैं पेपर में, जिनके बीच जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए 21 जून में यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। तब मकर रेखा में ठंड होगी, ऑलरेडी ठंड होगी भाई, आप ऐसे झुक गए हैं, सूरज की सीधे किरण तो यहाँ पड़ गई ना, भूमध्य रेखा पर भी नहीं पड़ रही है, हम पे पड़ रही है, हम झुक कर आगे आ गए। और दक्षिणी ध्रुव वो तो बिल्कुल ठंडा हो गया, वहां तो बर्फ जम गई है, वो तो बिल्कुल ही जैसा कि आप उल्टा देखेंगे 22 दिसंबर को यहाँ क्या होता है। फिर इस तरह की कंडीशन आती है, सूरज की सीधे किरण कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में। सर्दियों में आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है। करेक्ट, इसको हम 23.5 डिग्री साउथ बोलते हैं या मकर रेखा, और ये बीच में है भूमध्य रेखा। क्लियर हो रहा है आपका टॉपिक? झुकाव की वजह से क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, अभी मैं आपको ग्लोब बना के भी दिखाया, लोकेशन भी दिखाई। ये कर्क रेखा है जो मैक्सिमम उत्तरी पॉइंट है जहां तक सूरज की किरण सीधे पड़ रही है, ये भूमध्य रेखा है। और ये है मकर रेखा 21 जून, और ये है 22 दिसंबर। बड़ी इंटरेस्टेड कहानी है ना ये। अब आप देखिएगा पूरे साल का मैं चक्कर लगा रहा हूँ, क्योंकि ये लोकेशन मैंने आपको बताया 21 जून। अब पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो देखिए जून के बाद वो पहुंचेगी दिसंबर में, तो बीच में सितंबर आएगा। भाई आपकी रेखा यहाँ से यहाँ जानी है, 21 जून से 22 दिसंबर को सूरज की सीधे किरण पड़ेगी, तो ठीक 6 महीने बाद यहाँ पड़ेगी, तो इसके ठीक 3 महीने बाद वही किरण भूमध्य रेखा से भी तो गुजरेगी, अदृश्य तो है नहीं ना। अब आप ऐसे जा रहे हैं, तो जब इस तरह से लोकेशन बदलेगी, यानी इस पोजीशन पर पृथ्वी आएगी, तो भूमध्य रेखा पर सीधे किरण पड़ेगी, उसके बाद वो नीचे की ओर प्रस्थान करेगी। ये लोकेशन यहाँ पर है। जून के बाद देखिए आप 23 सितंबर, ठीक 3 महीने बाद। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद तो 22 दिसंबर हो जाएगा, तो 3 महीने बाद सूरज की सीधे किरण कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। करेक्ट। और भूमध्य रेखा के बाद तो मकर रेखा पर, तो 3 महीने बाद का समय मैं काउंट करता हूँ 23 सितंबर। क्लियर है? और उसके ठीक 3 महीने बाद सूरज की किरण फिर से मकर रेखा पर। आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर 3 महीने बाद ऊपर की ओर प्रस्थान होगा किरणों का, उत्तर दिशा की तरफ, और 21 मार्च को, क्योंकि आपको वापस वहीं पर आना है ना गोल घूम के, इस तरह से देखिए 22 दिसंबर में आप फिर से इधर आएंगे आप,
करेक्ट। तो 21 मार्च को फिर से सूरज की किरण भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। ये सवाल कई बार पूछा था, किस तिथि को भूमध्य रेखा के बाद उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में दिन रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर और 21 मार्च, तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे आपको पता चल गया? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की सीधी किरण भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इधर भी दिन बराबर, उधर भी दिन बराबर। दिन बराबर और छोटा होने का लॉजिक आपको समझ में आ जाता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। वो बता देंगे हम आपको आने वाली वीडियो में। 21 मार्च के बाद फिर से 3 महीने बाद 21 जून, 365 दिन काउंट किए हैं आप। 23 सितंबर से मत चौंकिएगा, क्योंकि उसके बीच में फरवरी 29 का भी आता है, 28 का भी आता है। इस तरह से हमने ये डेट निर्धारित की है। तो कुल मिलाकर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब सौर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, पृथ्वी की गतियां। अगले अध्याय में हम बात करेंगे मानक समय निकालने का तरीका। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। हम एक एक टॉपिक को आराम से आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। और बार बार हम कहते हैं वीडियोस को आप उत्तराखंड 360 में भी देख सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।